हेलो एंड वेलकम टू क्रेजी जी के 20। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल जॉब पोस्टिंग की पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, मंथली सैलरी, ग्रेड पे, प्रमोशन इत्यादि के बारे में आज आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, इन चार में यहाँ पे जो चार यहाँ पे दिए गए हैं, इन चार पदों के लिए भर्ती निकलता है। तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट है यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। दूसरा जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम एलडीसी भी कहते हैं, उसका है। और इसी को हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम जेएसए के नाम से जानते हैं। और तीसरा यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट और शॉटिंग असिस्टेंट यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और चौथा जो है यहाँ पे कोर्ट क्लर्क। तो यहाँ पे इन चार पदों के लिए एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन करता है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा पारित करने के बाद में आप इन्हीं में से किसी एक पद के लिए चुने जाएंगे। तो इसीलिए एसएससी सीएचएसएल जॉब पोस्टिंग के बारे में चलिए अभी एक एक करके विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के बारे में। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद एसएससी सीएचएसएल उम्मीदवारों के बीच सबसे पसंदीदा पोस्ट है। अधिकांश उम्मीदवार इस पोस्ट को अन्य पदों के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और अगर बात करें हम विभाग की, तो ये भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं मंत्रालयों में यहाँ पे आपको जॉब लगेगी। अगर कार्य प्रकृति की बात करें यानी कि टाइप ऑफ वर्क आपका कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आपका डेस्क जॉब मिलेगा, यानी कि ऑफिस वर्क ही होगा, यहाँ पे फील्ड जॉब नहीं है। तो इसीलिए शायद ये सबसे पसंदीदा उम्मीदवारों की सबसे पसंदीदा पोस्ट है। तो अभी यहाँ पे बात करें दोस्तों वर्क प्रोफाइल की, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपका मुख्य काम कंप्यूटर से सभी महत्वपूर्ण डेटा की एंट्री करना होगा और समय समय पर उसे एंटर किए हुए डाटा को मेंटेन करना भी होगा। उचित डेटाबेस बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रणालियों से डेटा एकत्रित करना होगा और उनको कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करना, अपडेट करना, शोध करना, सत्यापन करना और पुनः प्राप्ति करना पड़ेगा। अगर आगे बात करें तो ईमेल की जांच करना, अपने वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में इन ईमेल का जो भी आपको ईमेल आएंगे उसका जवाब देना, और इस तरह के किसी संदेश को प्राप्त करने का आपको रिकॉर्ड भी बनाए रखना होगा। अगर आगे बात करें तो इसके अलावा आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर पर सेलेक्ट हो जाते हो तो विभाग से जुड़े कंप्यूटर से जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट, डेटा शीट, प्रेजेंटेशन इत्यादि आपको तैयार करने होंगे, और इसका रिकॉर्ड रखने की भी जिम्मेदारी आपकी ही होंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको जॉब लोकेशन या फिर पोस्टिंग की बात करें, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहाँ पे की जाएगी, तो एसएससी सीएचएसएल डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अगर आप चुने जाते हो तो आपकी भारत में किसी भी राज्य में आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे दो पोस्ट कोड है आपको, जैसे कि दिख रहा होगा, पोस्ट कोड डी और पोस्ट कोड ई। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे पोस्ट कोड डी में होता है तो यहाँ पे बात करें ग्रेड पे की, तो यहाँ पे पोस्ट कोड डी के लिए आपका जो ग्रेड पे रहेगा दोस्तों वो रहेगा 2400, यानी कि 2400 यहाँ पे ग्रेड पे है। 2400 ग्रेड पे की ये जॉब रहेगी। अगर आपका सिलेक्शन पोस्ट कोड ई में होता है तो ये जो है ग्रेड पे 1900 की जॉब है। ठीक है, तो यानी कि आपको सैलरी पोस्ट कोड डी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पोस्ट कोड ई। अगर रफली बात करें यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की एसएससी सीएचएसएल में कितनी आपकी सैलरी रहेगी, तो यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी 25,000 से 32,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे बन सकती है। आपकी एसएससी सीएचएसएल पोस्ट की जो सैलरी होती है दोस्तों वो कम ज़्यादा हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक अनुमान बताया है, और ये आपकी सैलरी डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग किस शहर में होती है, किस विभाग में होती है। और ये जो मैंने आपको अभी सैलरी बताई है ये 7th CPC के अनुसार है। अभी बात करें प्रमोशन एंड सैलरी की, तो यहाँ पे आपका 3 प्रमोशन होते हैं। यहाँ पे प्रमोशन 1 में आपको डीईओ ग्रेड बी को प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी। उसके बाद में अगर आपका प्रमोशन होता है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी में आपका प्रमोट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में अगर आपका प्रमोशन होता है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड एफ में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसको आप सिस्टम एनालिस्ट भी बोल सकते हो। प्रमोशन आपका वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी सिटी हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, और बात करें तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। इन सभी फैक्टर्स पे आपका प्रमोशन भी डिपेंड करता है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की,
तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या इक्विवेलेंट परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय में डीईओ पद के लिए आवेदन करते हो तो साइंस साइट से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास गणित विषय भी होना यहाँ पे कंपलसरी होता है। अभी बात करते हैं दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी पोस्ट को यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। विभाग यहाँ पे अगर बात करिए कौन से विभाग में आपकी जॉब लगेगी तो केंद्र सरकार के कार्यालय व मंत्रालय में इसकी जॉब आपकी लगेगी। कार्य प्रकृति की बात करें यानी कि टाइप ऑफ वर्क आपका कैसा रहेगा तो ये भी आपको डेस्क जॉब ही रहेगी। यहाँ पे फील्ड वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी बात करते हैं दोस्तों आपके वर्क प्रोफाइल के बारे में तो लोअर डिविजनल क्लर्क की जो जिम्मेदारियाँ हैं आपका जो काम रहेगा दोस्तों वो कागजात फाइल और अभिलेखों से निपटना होगा। मतलब आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा क्लरिकल यहाँ पे रहने वाला है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी फाइल रिकॉर्ड और अन्य विवरण आपको प्रदान करने की आपकी ये जिम्मेदारी रहने वाली है। और अगर बात करें बिलिंग कर्मचारियों की वेतन की रसीद जो है वो आपको ही तैयार करनी होगी। तैयार की हुई रिपोर्ट आपको जो है वरिष्ठ अधिकारियों के पास यहाँ पे जमा करके दिखाने का ये जितने भी जिम्मेदारी है ये सभी आपकी रहने वाली है। अभी बात करते हैं जॉब लोकेशन या पोस्टिंग की तो एसएससी सीएचएसएल जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएसए पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट की पोस्टिंग है दोस्तों वो भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है। यहाँ पे आपको भारत के किसी भी राज्य में पोस्टिंग यहाँ पे मिल सकती है। अभी बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की तो ये आपको पता ही है दोस्तों। यहाँ पे ग्रेड पे की बात करते हैं 1900 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहेगी जिसमें आपकी एवरेज सैलरी बनेगी 19,000 से 23,000 के बीच में। ये मैं ग्रॉस सैलरी बता रहा हूँ। और अभी आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रमोशन की तो यहाँ पे पहले प्रमोशन में आप असिस्टेंट और जैसे हम अपर डिवीजन क्लर्क भी कहते हैं तो आपको उस पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकंड प्रमोशन में आप डिविजनल क्लर्क की पोस्ट पे प्रमोट होंगे और थर्ड की बात करें तो आप सीधा सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट हो जाओगे। तो ये भी प्रमोशन जो है आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और आपका जो एक्सपीरियंस है इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एलडीसी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ पे आवश्यक है और यहाँ पे कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। अभी यहाँ पे आगे बात करते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में पोस्टल असिस्टेंट पीए और शॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में सहायक का जो ये पद है इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट जिसे हम डाक सहायक भी कहते हैं, दूसरा है शॉर्टिंग सहायक यानी कि शॉर्टिंग असिस्टेंट। इन दोनों पदों की जो रैंक है दोस्तों वो बराबर है। अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें विभाग की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट में आता है। पोस्टल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको इन विभागों में किसी भी एक विभाग में आपकी जो चयन है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्मी पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, मेल मोटर सर्विस, पोस्टल स्टोर डिपो और रेलवे मेल सर्विस, इन सभी विभागों के लिए आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। अभी कार्य प्रकृति की बात करें टाइप ऑफ वर्क तो यहाँ पे भी आपका पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए डेस्क जॉब ही रहने वाला है यानी कि फील्ड वर्क थोड़ा सा यहाँ पे कम रहेगा, रह सकता है पर कम रहेगा। पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर आप किसी भी विभाग में भर्ती हो जाने के बाद में आपको कंप्यूटर अथवा रजिस्टर में डाटा एंट्री करना, कार्यालयों से संबंधित मौजूदा डेटा को संकलन करके रिपोर्ट तैयार करने के जैसे काम आपके होने वाले हैं। प्राप्त किए हुए मेल का पता लगाना, इस मेल को कहाँ भेजना है, अगर किसी रिसीवर का एड्रेस पता लगाने में आप सक्षम नहीं हुए तो सेंडर को वो जो मेल है आपको वापस लौटाना, ये सभी कार्य जो है आपके रहने वाले हैं। प्राप्त किए हुए मेल को डिस्पोजल के लिए छाँट कर अलग करना और उसको कंप्यूटर में अपडेट करना। जो भी कस्टमर ग्राहक आपके होंगे उनके प्रश्नों को सुनना और उनकी सहायता करना, एक सही समाधान प्रदान करके उनकी सहायता करना, यह भी काम आपका रहने वाला है। शॉर्टिंग असिस्टेंट की यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो वर्क है, काम है, वो यहाँ पे शिफ्ट में रहता है। सुबह के 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट की बात करें तो 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और तीसरी शिफ्ट जो है यहाँ पे जो कि एक आप ध्यान से सुनना शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होती है यानी कि 12 घंटे की आपकी तीसरी शिफ्ट रहने वाली है। और यहाँ पे अगर आप रात की शिफ्ट लेते हैं तो आपको सिर्फ एक सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही काम करना होगा।
वो कैसा रहता है, 6 बजे के बाद में आपकी जो शाम के 6 बजे के बाद में प्रत्येक 1 घंटे की गणना जो है 1 घंटे और 20 मिनट के रूप में की जाती है। तो 6 घंटे शाम 6 बजे से 12 आधी रात तक 8 घंटे के बराबर है, और वैसे ही 12 आधी रात से सुबह 6 बजे तक 8 घंटे। इसका मतलब अगर आप शाम की शिफ्ट में 6 से सुबह 6 के बीच कार्य करते हो तो आपके वो 16 घंटे के बराबर यहाँ पे उसको श्रेय दिया जाता है। तो अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्टिंग है दोस्तों, वो भारत के किसी भी राज्य में ग्रामीण और अर्धनगरीय शहरों में हो सकती है। जहाँ तक यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि अधिकांश समय आपका जो पोस्टिंग है वो आपके ही होम टाउन में हो जाएगा, जिस भी गांव या शहर में आप बिलोंग करते हो। इस एसएससी सीएचएसएल पोस्ट में आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब आप अपनी पूरी नौकरी जो है रिटायरमेंट तक अपने उसी स्थान पे करते रहोगे जहाँ पे आपका शुरुआत में पोस्टिंग दी गई थी। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपकी एवरेज सैलरी बनेगी दोस्तों 22,000 से लेके 31,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे प्रमोशन एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका पहला प्रमोशन जो है वो लोअर सिलेक्शन ग्रेड 1 यानी कि सुपरवाइज़र के तौर पे होगा। दूसरा प्रमोशन आपका हायर सेकेंड ग्रेड HSG सेकेंड सीनियर सुपरवाइज़र के तौर पे होगा। तीसरा प्रमोशन की बात करें तो HSG थर्ड यानी कि चीफ सुपरवाइज़र की पोस्ट पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बात करें तो आपकी यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा यहाँ पे और इक्विवेलेंट परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभी बात करते हैं सबसे लास्ट पोस्ट की, कोर्ट क्लर्क के बारे में। तो यहाँ पे ये आपका ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट में आता है। इसकी कार्य प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे आपको डेस्क जॉब यहाँ पे आपकी रहेगी। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो कोर्ट क्लर्क का जो कार्य है दोस्तों, वो अदालत में प्रशासन की सहायता करना है। कोर्ट क्लर्क आमतौर पर क्या करता है, अटॉर्नी, वकील या न्यायाधीश के लिए काम करता है। कोर्ट क्लर्क के तौर पर अगर आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है तो आपका जो कोर्ट रिकॉर्ड्स है उसको बनाए रखना, कोर्ट की जो सुनवाई रहती है उसके दौरान आपको शपथ दिलाना होगा। अदालतों के आदेश और निर्णयों को प्रतियां जो है वो सील करना, मीटिंग एजेंडा तैयार करना, जैसे आपका जो छोटा मोटा टास्क है वो रहने वाला है। आगे बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल कोर्ट क्लर्क पोस्ट के लिए चुने गए सभी कैंडिडेट्स की पोस्टिंग जो है वो किसी भी राज्य में हो सकती है। यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 1900 ग्रेड पे की ये जॉब रहेगी, और यहाँ पे आपकी औसतन सैलरी बनेगी 18,000 से 23,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रमोशन होंगे आपके। फर्स्ट प्रमोशन में आप असिस्टेंट क्लर्क बना दिए जाओगे, दूसरे प्रमोशन में बेंच क्लर्क और तीसरे प्रमोशन में हेड क्लर्क की पोस्ट पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी आखिर में यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या महाविद्यालय से यहाँ पे 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो ने एसएससी सीएचएसएल पोस्ट के बारे में जानने और समझने में थोड़ी बहुत सहायता की होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। नए हो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।